खेल आवाज बंद करना सेटिंग। मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके सोनू और मोनू नाम के जुड़वां बेटे थे। वे दोनों जुड़वां बच्चे थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से अलग थे। न केवल उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें काफ़ी अलग थीं। हर रोज़ की तरह मोहित रविवार को सुबह सुबह उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठता है और सोफे पर बाहर बैठकर अध्ययन कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि आप अध्ययन करने के लिए सुबह इतनी जल्दी उठ रहे हैं? पापा, कल एक हिंदी वर्ग परीक्षण है और अंग्रेजी परियोजना को 2 दिनों के बाद मैम को दिया जाना है, इसलिए मैं सुबह से पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। तभी सोनू के लिए सोनू नाश्ता लाता है। देखिए, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, स्नान किया और पढ़ाई शुरू की। और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठता था लेकिन अपने दोस्तों के साथ खराब गेंद खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी मोनू वहां आता है और माँ से बात करता है। माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दो। खराब गेंद खेलते समय मुझे भूख लगी। आप पसीने में पूरी तरह से सराबोर हैं। पहले स्नान करें, फिर मैं आपको नाश्ता दूंगा। ओह मॉम, यहाँ तक कि एक दिन की छुट्टी पर आप मुझे शांति से आराम नहीं करने देते। मुझे एक सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मुझे सुबह स्नान करते हैं और मुझे पढ़ने के लिए बैठते हैं। मेरे पास अध्ययन करने के लिए पूरा दिन है। मैं स्नान करूंगा और अध्ययन भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? आपका कल एक परीक्षा है। तो सोनू की तरह सबसे पहले आपको परीक्षण की तैयारी करनी चाहिए और बाकी बस चारों ओर खेल रहा है। पापा, मैं भी अध्ययन करूंगा। मेरे पास अभी भी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए चाहे वह काम हो, खाना या खेल खेल रहा हो, सब कुछ समय पर किया जाना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सोनू की तरह ठीक से समय का उपयोग करना सीखें। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है। मैं शाम को आऊँगा और आप दोनों से हिंदी प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। यह कहते हुए कि मोहित वहाँ से दूर हो जाता है। कुछ समय बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीखता है। अंग्रेजी में एक परियोजना बनाना शुरू कर देता है, जबकि मोनू अध्ययन के बजाय टीवी देखना शुरू कर देता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए उसके घर आते हैं। मोनू, हर कोई आपके लिए बाहर खराब गेंद खेलने के लिए इंतजार कर रहा है और आप इस बेवकूफ़ बॉक्स को देखने में व्यस्त हैं। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। यदि आप खेलने जाते हैं तो आप कब अध्ययन करेंगे? यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आपके निशान से अधिक नीचे आ जाएगा। अरे माँ, मैं शाम को अध्ययन करूँगा और देखूँगा। मैं अंग्रेजी परियोजना भी बनाऊँगा। वैसे भी परीक्षण आज नहीं है बल्कि कल है। और जहाँ तक निशान का संबंध है, यह भाग्य पर निर्भर है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कहते हुए मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो वह देखता है कि सोनू ने अपनी अंग्रेजी परियोजना को भी तैयार किया है और सजाया है। हाँ पिताजी, हिंदी परीक्षण के लिए मेरी तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही मोहित इस तरह से लगता है, मोनू अपने हाथ में बल्ले से घर में प्रवेश करता है। आप सुबह से एक बल्ले के साथ घूम रहे हैं। आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि न तो आपने स्नान किया है, न ही आपने कुछ भी अध्ययन किया है। ओह पापा, आपने वापस जैसे ही अध्ययन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और यह केवल शाम है, मैं भी अध्ययन करूंगा। मोनू कल तक अपना सारा काम स्थगित कर देता था, जिसके कारण उसका सारा काम अधूरा रहा। अगले दिन सोनू को परीक्षण में अच्छे अंक मिले, जबकि मोनू को खराब अंक मिलने के कारण मैम से बहुत परवरिश हुई। जब वे दोनों घर आए तो माँ से भी मोनू को बहुत फटकार लगाई गई। अरे, कुछ शर्म मोनू है। आपका एक भाई है जो आपके समान उम्र का है। वह अपना सारा काम समय पर करता है और आप इसे स्थगित करते रहते हैं, जिसके कारण आप हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हैं। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू और दोनों के परीक्षण संख्या को देखता है। मोनू, मोनू, ये वही है जो मुझे आपसे उम्मीद थी। ऐसी गंदी संख्या। हिंदी और अंग्रेजी में भी मृत्यु। आप कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे या कल के बाद का दिन, है ना? पापा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी किस्मत खराब हो रही है। मोहित ने मोनू को प्यार के साथ समझाया। बेटा, वह व्यक्ति जो समय का उचित उपयोग नहीं करता है, जो हमेशा कल के लिए अपने काम को स्थगित करता रहता है और उसकी किस्मत पर निर्भर करता है, जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता।
इसीलिए हमें अपने समय का ठीक से उपयोग करना चाहिए। आप दोनों को छुट्टी मिली, लेकिन सोनू ने समय का ठीक से इस्तेमाल किया और इसका परिणाम